चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। भीनमाल में कचहरी रोड स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यक्रम आयोजित किया। संघ की 100वें वर्ष पूर्ण होने पर व संघ का स्थापना दिवस होने व 9 वर्ष प्रतिपदा के लिए इन्होंने आयोजित किया, जिसमें बौद्धिक दिया गया। संघ की भाषा में भाषण को बौद्धिक कहते हैं और बौद्धिक कह रहे हैं मुख्य और वो वैज्ञानिक प्रसारण, जिसको आप सुन सकते हैं। और काफी वो जो वैज्ञानिक आधार है, लेकिन हमारे मन से वो जो काल करना है, जो कि बड़े ही गौर से सुन रहे और अपनी गौरवशाली सनातनी परंपरा को वो बता रहे हैं। वह हिंदू एकता को लेकर सनातनियों से बौद्धिक दे रहे हैं, अर्थात उनको समझा रहे। देखते रहे भीनमाल हलचल में तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें, क्योंकि 9 वर्ष तो उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन रात में अंधेरा होगा। रात के 12 बजे होंगे, फिर कुछ पी पा करके और फिर उसके बाद में उसका इंतजार करेंगे। अरे भले आदमी, रात के अंधेरे में किसी नए वर्ष का स्वागत करने के लिए तुम खड़े हो, शुभ कार्य के लिए। शुभ कार्य रात में होता है क्या? लेकिन एक विमर्श इस देश में कई वर्षों से घट गया, और उस विमर्श के तहत युवा विशेष रूप से और अन्य लोगों के द्वारा तो ये आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो ये है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी शासित है, परंतु वहाँ पर कांग्रेस की कह सकते हैं कि नगर पालिका, और ये वो आया हुआ है अपने प्रधानमंत्री जी नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में, देख सकते हैं आप। मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने। तो इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में गए, जहां पर जाकर के उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित की व उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के भी वो भी पुष्प अर्पित की। देख सकते हैं ये विशाल आरएसएस का कार्यालय नागपुर में आया हुआ है, जहाँ पर बीजेपी की खुद की सरकार है, राज्य सरकार है व केंद्र में भी बीजेपी है, और इसमें देख सकते हैं ये बहुत नमन करवा रहा है प्रधानमंत्री जी से। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। तो यहीं पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा, और यहीं पे प्रधानमंत्री ने उनको पुष्प अर्पित कर उनकी पुस्तिका में अपनी साइन किए व अपनी मीमांसा लिखी। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा, लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। तो माधव नेत्रालय यानी कि गुरु जी के नाम से जो द्वितीय संचालक थे आरएसएस के, उन्हीं से नाम से ये शिक्षा में बसा है। सेवा है यज्ञकुंड, समीता सम हम चले, देह महासागर में सरित रूप। तो देख सकते हैं श्री प्रधानमंत्री ने खुल करके आरएसएस के कार्यालय में आकर के वो कमाल दिखाया जो आज तक किसी ने दिखाया। एक सामान्य बात से आप इस बात को समझ जाएंगे। कल अमावस्या थी, तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी पूछ लिया जाए कल अमावस्या थी, इसका अर्थ क्या था, तो वो कहेगा कि रात एकदम अंधारी काली होगी। और 15 दिन बाद में पूर्णिमा आएगी तब, तो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा पूर्णिमा है, इसका मतलब रात जो है। नक्षत्र ग्रह तारे और देख करके कह देते थे आज ये तिथि है। तो इन बातों से पता लग जाता है कि हमारी जो काल गणना है, इस काल गणना का और हमारी जो पंचांग की जो गणना है उसके साथ में प्रकृति का तारतम्य है। कल्प, उसका भी हिसाब किताब। एक कल्प में 14 चतुर्युगी होती है, यानी 1000 चतुर्युगी होती है, 14 मनवंतर होते हैं।
और उसको यदि समझना है, यानी एक कल्प में 4 करोड़ 32 लाख, इस सब की गणना में एक कल्प में नहीं 71 चतुर्युगी होती है द्वापर, और अभी के हिसाब से यदि माना जाए तो 71 जो चतुर्युगी हुई है उसमें से हमारा जो है ये जो वर्ष चल रहा है 5126 पूर्ण हो गया ना करते हैं तो भी एक ठेठ सेकंड तक का हिसाब किताब आता है। और ये सारा आज से नहीं है, वैज्ञानिक समझ और वो जब काल गणना करते थे तब से लगा करके अब तक है। नहीं तो सामान्य एक 100 रुपए का जो पंडित जी टिपना लेकर के देखते हैं उसमें चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, इस सब की जानकारी रहती है। पर कुल मिलाकर के हमारे मन से वो जो विधि है, वो जो गणना है, तो जैसा कि प्रसारक जी ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म जो सनातनी है वो इतना पौराणिक है और इसकी गणना में एक सेकंड तक का फर्क नहीं होता है और क्यों गौरवशाली है, इसके बारे में विस्तृत से स्वयंसेवकों को जानकारी दी गई। इस बौद्धिक में काफी वरिष्ठ स्वयंसेवकों के अलावा भी गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिनको आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। जिनके राज्याभिषेक का भी दिन है और जितने भी संवत्सर शुरू हुए उन सब की शुरुआत का भी दिन है, चाहे वो विक्रम संवत हो, सालिवान हो या अन्य हो, आज ही के दिन से प्रारंभ हुए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का भी दिन है। राम हमारे आदर्श है, राम हमारी भक्ति है, राम हमारे सब कुछ है और उन्हीं आदर्शों को मान करके और हम चलते हैं। उनके जीवन से भी प्रेरणा ले, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुबह से लगा करके लगभग कोई 300-400 जनों के संदेश आ गए, भाई साहब नव वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन आज से 10-20 वर्षों पहले यदि कहते तो ये नया वर्ष क्या कब होता है, हम तो 1 जनवरी को ही मानते हैं। हम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, हम भी, हमारे बड़े जो अधिकारी है वो कहते थे राम मंदिर बनेगा, वहां ढांचा भी टूटेगा कि उससे पहले की बात है और मंदिर भी बनेगा। लेकिन देश की परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत थी, क्या ऐसा हो सकेगा? लेकिन नहीं, हमारे अधिकारियों ने कहा है तो हमको उन बातों में मानने में कोई संशय नहीं। इसलिए अपने बारे में कभी कहा जाता ना कि संघ वालों को कह दिया, ऊपर से आदेश आया नागपुर से, बकरी की 3 टांग होती है, तो सारे संघ वाले यही कहते कि हाँ 3 टांग होती है। ये हमारे एक दिशा में चलने का सूत्र है। कोई कहेगा नहीं, लेकिन यदि कोई कहा है इसका मतलब कोई उसका अर्थ है, बिना अर्थ की बात नहीं है। तो वो कहते थे कि ऐसे, हमारे अधिकारी कहते थे कभी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन धीरे धीरे वो ढांचा भी टूट गया। हमने सबने मिलकर के और समर्पण निधि कार्यक्रम में कितने समाज का एक अथाह सहयोग मिलकर के, और फिर संघ के वरिष्ठ प्रसारक बता रहे हैं राम मंदिर को लेकर, जो कि इनको भी शायद ही पता होगा कि उस जमाने में प्रमुख कार्यकर्ताओं में से हम भी हुआ करते थे और राम जी का काम हमने भी किया था जो 1981 से इनके साथ में जुड़े हुए थे। और देख सकते हैं कि महोत्सव से लगा करके खड़े हैं आदर्श विद्या मंदिर की बालिकाएं व कुछ बहनें जो कि रंगोली बना करके इस नव वर्ष के आगमन की शुभकामनाएं व सुस्वागत कर रही है। और इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कुछ छात्राएं जो कि बैंड वादक हैं इस आदर्श विद्या मंदिर की, वो अपने गणवेश पूर्ण गणवेश में है, जिसको आप इस दृश्य के जरिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें बड़े ही उत्साह से इन्होंने भाग लिया है और ये रंगोली भी सजाई है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। जैसा कि साख साख लगता है कि दुर्गा वाहिनी की टीम है और ये दुर्गा वाहिनी है जो कि आरएसएस की बहनों के लिए होती है, वो है। और इनकी एक बालिका है जो आदर्श विद्या मंदिर से संबंधित है, मतलब पढ़ाई कर रही है, शिक्षा ले रही है, और वही है जो इनको ये संस्कार दिए जा रहे हैं हिंदू सनातनियों के, जो कि इनके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि आरएसएस में जो भी जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक में, वो बड़े अनुशासनधारी और बड़े नम्र विनम्र होते हैं और समय पर